हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग इस वीडियो में अध्याय 10 के उदाहरण हल करेंगे और इसका पहला उदाहरण हल करेंगे। तो देखिएगा उदाहरण क्या है। एक व्रत का एक चाप दिया हुआ है, इस व्रत को पूरा कीजिए। ठीक है, हमने मान लिया जो प्रश्न चाप कह रहा है, व्रत का चाप। व्रत का चाप का मतलब है व्रत का एक भाग, एक छोटा टुकड़ा। तो हमने मान लिया वो छोटा हमारा चाप क्या है, पी क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना माना पी क्यू व्रत का चाप है। चूंकि हमें आकृति तो दी नहीं गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना पी क्यू व्रत का चाप है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर एक काम करते हैं, एक हेडिंग डाल लेते हैं, रचना के चरण। प्रश्न कह रहा है कि जो ये व्रत का चाप दिया गया है, इसकी सहायता से व्रत का निर्माण कीजिए। ठीक है, तो हमें इस चाप की सहायता से एक व्रत बनाना है और जिस प्रकार से भी हम व्रत बनाएंगे उसे यहाँ पर हमें लिखना भी होगा। ठीक है, तो देखिएगा अब हम लोग किस प्रकार से व्रत का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस चाप के अंदर दो जीवाएँ खींचनी होती हैं। जब भी हमें व्रत का निर्माण करना होगा किसी चाप के माध्यम से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें दो जीवाएँ खींचनी होंगी। तो हम यहाँ पर दो जीवाएँ खींच लेते हैं। इस चाप में कहीं पर भी दो जीवाएँ खींच सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से दो जीवाएँ खींच लेते हैं। इसे हम लोग ए मान लेते हैं और ये यहाँ से एक जीवा खींच लेते हैं इस प्रकार से। इसे हमने बी मान लिया। ये हमने दो जीवाएँ पी ए और क्यू बी खींच ली। ठीक है, सो हम इन्हें यहाँ पर लिख देंगे नंबर 1 डाल करके। नंबर 1 में क्या किया हमने, यहाँ पर लिखेंगे सर्वप्रथम। सर्वप्रथम हमने क्या किया, हमने दो जीवाएँ पी ए तथा बी क्यू, या फिर कह लें क्यू बी खींची। ठीक है, सबसे पहला काम हमने किया कि हमने दो जीवाएँ खींच ली। ठीक है, अब जो हम नंबर 2 में जो भी रचना करेंगे उसे यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें इन जीवाओं के, जो ये हमने जीवाएँ खींची हैं, अब इनके हमें लंब समद्विभाजक खींचने होंगे। तो लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, हम लोग पी पर प्रकार रखेंगे और एक चाप ऐसा लगा देंगे ऊपर की ओर। इस प्रकार से एक हम एक चाप लगा देंगे प्रकार रख करके, और इसी पर प्रकार रखे हुए एक चाप नीचे की ओर भी लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग प्रकार को उठा करके बिंदु ए पर रखेंगे और एक चाप ऐसा लगा देंगे। इसे हम लोग काट देंगे इस चाप को, और उसी पर हम बिंदु ए पर ही प्रकार को रखे हुए एक चाप और ऐसा लगा देंगे। ठीक है, और फिर हम इन दोनों को हम लोग मिला देंगे। जो अभी हमने चाप को काटा है, इन दोनों चापों को हम इस प्रकार से मिला देंगे, तो हमारा एक रेखाखंड मिल बन जाएगा इस प्रकार से, और इसे थोड़ी सा आगे भी बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसी प्रकार से हम लोग जो हमारी क्यू बी चाप है, इसका भी हम लोग लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो इसके लिए हम बिंदु बी पर प्रकार रखेंगे और इस प्रकार से एक चाप लगा देंगे, और इसी पर प्रकार को रखे हुए एक चाप नीचे की ओर लगा देंगे, और अब बिंदु क्यू पर चाप को प्रकार को रखेंगे और इस प्रकार से एक चाप लगा देंगे, और बिंदु क्यू पर ही रखे हुए प्रकार को इस चाप को काट देंगे। ठीक है, फिर हम इन दोनों चापों को क्या करेंगे, मिला देंगे इस प्रकार से एक रेखाखंड के द्वारा। और ये चापें जो है बी पी ए जीवा की, जो ये हमने लंब समद्विभाजक खींचा है, और क्यू बी जीवा का जो हमने लंब समद्विभाजक खींचा है, ये कहीं पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे, तो इसे हम लोग ओ मान लेंगे। ठीक है, और जो ये हमने लंब समद्विभाजक खींचा है, इसे हम कुछ नाम दे देंगे। इसे हम लोग एम एन का नाम दे देते हैं, एम एन।
और इसे हम लोग ई एफ का नाम दे देते हैं, ई एफ का नाम, ताकि हम रचना में इन्हें आसानी से लिख सकें। ठीक है, अब हमने इतना कर लिया। इतने के बाद में अब हम यहाँ पर लिख देंगे जो भी हमने किया है। हमने क्या किया है, हमने जीवा पी ए का लंब समद्विभाजक एम एन खींचा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जीवा पी ए का लंब समद्विभाजक एम एन खींचा। ठीक है, तथा और क्या किया हमने, तथा हमने क्यू बी जीवा का भी लंब समद्विभाजक ई एफ खींचा। तो यहाँ पर लिख देंगे तथा क्यू बी जीवा का लंब समद्विभाजक क्या खींचा हमने, ई एफ खींचा। यहाँ पर ये हमने रचना की। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट डाल लेते हैं और तीसरे पॉइंट पर हम लोग क्या लिखेंगे, जो ये लंब समद्विभाजक है ना हमारे, ये हमारे लंब समद्विभाजक एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो तीसरे बिंदु में हम लोग लिखेंगे, तीसरे पॉइंट में लिखेंगे कि लंब समद्विभाजक एम एन और ई एफ परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे लंब समद्विभाजक परस्पर, यानी कि एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया जो भी हमने किया है। ठीक है, अब जो बिंदु ओ है ना, वही तो इस चाप का या फिर कह लें जो वृत्त बनेगा उसका केंद्र है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे बिंदु ओ ही वृत्त का केंद्र है। जो हमें वृत्त का निर्माण करना था उसका हमने केंद्र पता कर लिया। ठीक है, अब हम वृत्त का निर्माण कैसे करेंगे, उसके लिए हमें त्रिज्या चाहिए होगी। ठीक है, तो त्रिज्या की मदद से हम वृत्त का निर्माण कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, केंद्र और इस जो ये हमें चाप दे रखा था इसके किसी बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, हमें इस जीवाओं के किसी बिंदु से नहीं मिलाना है केंद्र को, इस चाप के किसी बिंदु से हमें मिलाना है इस केंद्र को। ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसे मिला देते हैं, इस बिंदु P से मिला देते हैं हम केंद्र को, ये हमने मिला दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग अब दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि हमने O और P को मिलाया जो कि वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगले पॉइंट में लिखेंगे, यहाँ पर बिंदु O और P को मिलाया, बिंदु O और P को मिलाया और जो रेखाखंड OP बना वो क्या है, वो रेखाखंड OP जो हमारी त्रिज्या है। ठीक है, तो हम लिख देंगे इसलिए OP वृत्त की त्रिज्या है। अब हमें वृत्त की त्रिज्या पता चल गई। ठीक है, तो अब हम लोग वृत्त का निर्माण कर सकेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, हम लोग प्रकार को बिंदु O पर रखेंगे और इस प्रकार से वृत्त को बनाना स्टार्ट करेंगे, इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग वृत्त को बनाना स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार से हम लोग वृत्त को पूरा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग लिख देंगे अगले चरण में, ये हमारा वृत्त पूरा हो गया ना। ठीक है, हम लोग लिखेंगे OP को त्रिज्या मान करके हमने एक वृत्त का निर्माण किया। ठीक है, जो कि अभीष्ट वृत्त है, यानी कि जो हमें वृत्त प्रश्न में पूछा जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगले पॉइंट में लिखेंगे त्रिज्या OP की सहायता से
ओपी की सहायता से व्रत को पूरा किया गया, व्रत को पूरा किया गया। ठीक है, ये हमारी व्रत की रचना हो जाती है, व्रत का निर्माण हो जाता है, और जिस प्रकार से भी हमने व्रत का निर्माण किया है उसे यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा उदाहरण कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।